इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस हमारे भ्राता श्री दरोगा जी, उनकी धर्मपत्नी मालती देवी व परिवार ने यहाँ भगवान का सत्संग करवाया, जिसमें आप जैसी पंच भौतिक शरीर में अवतत पुण्यात्माओं ने पदार्पण किया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है। भाइयों, ईशान विद्या तपूर्ण दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्मा ते मृत लोके भूहार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरणति। जिसके अंदर विद्या नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, दान में श्रद्धा नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, आंखों में सील नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पशु है। ईशान विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूहार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। दया नहीं है, आंखों में सील नहीं है, भजन करने का वक्त नहीं है, वो मनुष्य के रूप में तो है लेकिन पशु है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, 24 घंटा होते हैं, 23 घंटा काम करो, 1 घंटा परमात्मा की ड्यूटी के लिए निकाल लो, आध घंटा सुबह, आध घंटा शाम उन प्रभु का ले लो नाम, जिससे अंत समय पर सब बन जाएगा काम। भाइयों, कभी खा लिए, कभी पी लिए, कभी हंस लिए, कभी रो लिए, कभी बक रहे, कभी जग रहे, कभी जिंदगी के दिन खो लिए और मौत बोली चलो चलो, चलने को तैयार हो लिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये मनुष्य का शरीर पाकर जिन प्रभु ने तुम्हें इतना सुंदर चोला धो है, वह प्रभु के लिए भी कुछ वक्त निकालो। और एक बात और बता दूं, जब तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने चट्टानें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन जो तूफानों से, चट्टानों से नहीं डरता और टकराने के लिए सीना खोल के चलता है, ऐसे ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अभी आपने सुना, जब प्रहलाद प्रभु के रंग में रंग गया तो कोई दुश्मन नहीं बना, उसका बाप ही दुश्मन बन गया। उसका बाप ही दुश्मन बन गया। और भाइयों, उसने प्रहलाद को मारने में कसर नहीं छोड़ी। आज हिरण्याकश्यप अपने मंत्री से कहने लगा, मंत्री, ये 5 वर्ष का छोरा मर क्यों नहीं रहा? ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा, विष्णु का, ये मरता क्यों नहीं? मंत्री कहने लगा, महाराज, तुम्हारा दुश्मन जो नारायण है, तुम्हारे बेटे का छुप छुप के मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? मंत्री कहने लगा, लोहे का खम्भ गर्म करवा
और इतना गर्म करवाओ जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, बिल्कुल लाल। और जब प्रहलाद को पकड़ो भाई, खम्मत चिपटा दो, धुआं उड़ जाएगा। मेरे भक्तों, लोहे का खम्भ गर्म करवाया, सुर्ख लाल। प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद के दोनों हाथ पीछे बंधे थे। हिरण्याकश्यप ने कहा इसके हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। हाथ में नंगी तलवार लेकर के हिरण्याकश्यप बोला, बोल कहां है तेरा राम? अब तेरी मौत आ गई। प्रहलाद तरसीली आंखों से अपने बाप के मुंह की तरफ देखकर बोला, पिताश्री, मेरा राम कण कण में है, हम में है, तुम में है, खम्भ में है, तलवार में है। समझो लोगों, 5 वर्ष का बच्चा कह रहा मेरा राम कण कण में है। अब इतने बैठे हो तुम सामने, बहुत समय हो गया तुम्हारा भागवतें सुनते सुनते। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूं, वास्तव में भगवान कण कण में है? इतने हमारे भक्त बैठे हैं और ये माताएं बैठी हैं। मैं ये पूछ रहा हूं तुम सबको, क्या परमात्मा कण कण में है? अगर है तो हाथ उठाओ आप लोग। ठीक है, नीचे जाइए। सबने हाथ उठाए हैं कि भगवान कण कण में है। लेकिन अब मेरी सुन लो, भगवान कण कण में नहीं है। समझो, भगवान कण कण में नहीं है। कण कण भगवान में है। ध्यान से देखो, मेरी बात पर गौर करो। परमात्मा कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली ये कहने लगे समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसलिए कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। ध्यान रखिए। हिरण्याकश्यप ने तलवार खम्भ में मारी, अरबेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। नीचे का धड़ मनुष्य का, ऊपर का चेहरा शेर का, 4 भुजाएं लंबी लंबी, हाथी जैसी सूंडें, पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल। नरसिंह भगवान के बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लिया जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को पंजों में दबा लेता है। क्या वरदान मांगा था? न नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, न हथियार से मरे। हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था। भाइयों, और बोला 12 महीना में 1 महीना में न मरे। हिरण्याकश्यप मांगा वरदान, भगवान ने उसे दबोच लिया। कहा था न भीतर मरे न बाहर, न भीतर है न बाहर, देहरी पे धर लो प्रभु ने। वरदान उसने मांगा था, न ऊपर मरू न नीचे, न ऊपर है न नीचे है, घुटनन पे है, घुटनों पर। वरदान मांगा था न नर से मरे न पशु से, न नर है न पशु है, वो सृष्टि अलग है। वरदान मांगा था
हथियार से भी न मरे तो कोई हथियार प्रभु के हाथ में नहीं। वरदान मांगा था 12 महीना में 1 महीना में न मरे। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप बोल कौन सा महीना है? तूने 12 महीना बताए थे, तन में कौन सा महीना है? हिरण्यकश्यप कहने लगो महाराज ना 12 महीना है न 6 महीना, जू तो लोंद को 13 महीना है। भगवान बोले तेरे लिए हमने 3 साल में एक तिथि की हानि करके जो लोंद को महीना बनाओ। और देख मेरे हाथ में क्या है? कहने लगे महाराज कछु ना है, लंबे लंबे नाखून है। सोई भगवान ने छाती में घुसेड़ के चर तरबूज की तरह 2 फांके कर दी और उठाया फेंक दिया। मेरे भाइयों कांप रहे हैं देवता, जिधर देखते हैं उधर ज्वालामुखी फट जाती आंखों से। भगवान गुस्सा में है। देवता कहने लगे बेटा प्रहलाद भगवान के क्रोध को तुम ठंडा करो। प्रहलाद आगे बढ़े हाथ जोड़ के बोले निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम परम ब्रह्म मेरे शिवोहम शिवोहम परा परम मेरे हृदय रूप वासनम। लेकिन ठंडा क्रोध नहीं, गुस्सा ठंडा नहीं है। देवता कहने लगे भैया अब क्या करें? एक देवता कहने लगो प्रहलाद से वो गुस्सा ठंडो ना है भो, मैया लक्ष्मी आ जाए। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी मुस्कुराए के 2 बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता, डालडा हो जाता। देवता गए मैया लक्ष्मी से बोले हे मातेश्वरी नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में हैं, आप रक्षा करो। सो मैया लक्ष्मी चली घमंड में कि मैं मुस्कुराऊंगी मेरे प्रभु रीझ जाएंगे। बड़े घमंड में लचक लचक के मचक मचक के भगवान के सामने आई और इतनी कह पाई स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े और मैया लक्ष्मी लौट की भाजी। पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए। जोलो क्षीर सागर में आई 3 पटके लगे, 3 पटके। देवता बोले अब क्या करे सो बताओ। अब तो लक्ष्मी फेल हो गई। भोले बाबा भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत अपने गण वीरभद्र को बुला के कहा कि वीरभद्रो जब विष्णु से कह दो कि जब हिरण्यकश्यप मरियो तो नौटंकी क्यों कर रहे हो? जाए क्षीर सागर में मैया लक्ष्मी रो रही हैं। वीरभद्र चला, आया नरसिंह भगवान के सामने। वीरभद्र ने कही सुनो तुम सही के बात हमारी, असली सूरत में आयो रे दुखे देवता भारी। अरे देवता भारी देवता भारी देवता भारी सुनो त्रिपुरारी। अरे
असली सूरत में आयो रे देवता दुखी भारी। वीरभद्र कहने लगा, हे विष्णु, जब हिरण्यकश्यप मरियो तो अब जे विकराल रूप को शांत करो, क्योंकि देवता दुखी है। नरसिंह भगवान कहने लगे, वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, मैं इस समय कालों का भी काल और मौत की भी मौत हो। वीरभद्र कहने लगा, नारायण, जब तुम हिरण्याक्ष को मारने के लिए सुअर बने थे तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी। अरे तुमसे मेरे नाथ डरे ना, तुमसे प्रभु ये पीर डरे ना, और भूले जैसे भार में जबे ना। हे नारायण, हे विष्णुदेव, तुम्हारे नाती भोला ने हमें भेजा है। अरे रो मानो ना मेरो कहना, तो मेरी शक्ति ते बचन को है ना। जो न मानो बात हमारी, दी है तुम्हें हम पीछते चक्कर में कैसी दुनिया आई गई, सासु मान ले बात हमारी। अरे सुन के अब पीर की बानी, नरसिंह भगवान ने भोए तानी। मेरे प्यारे भक्तों, नरसिंह भगवान अपनी भक्ति को खींचकर झपट्टा मारते वीरभद्र पर। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट रहे नरसिंह भगवान को आसमान में उड़ा ले गए। ऊपर से जाए के नीचे पटका मारा, फिर ऊपर ले गया, फिर पटका मारा, चौथा पटका मारा है, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। वीरभद्र ने खाल उतार ली और बोई खाल भगवान भोले बाबा को दे दी। जिस बागंबर पर बैठ के भोले बाबा सून में समाधि लगाते हैं, ये नरसिंह भगवान की खाल है। ध्यान रखना भाइयों, इस तरह से नरसिंह भगवान का प्राणांत हुआ। उनकी खाल भोले बाबा के लिए बागंबर बन गई। हिरण्यपुर के राजा परम भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद की दो शादियां हुई। छोटी रानी से 3 पुत्र पैदा हुए जो ऋषि बनकर के जंगल को चले गए, और बड़ी रानी से 1 लड़का 1 लड़की। लड़के का नाम है विरोचन। भक्तों, ये विरोचन भी बड़े धर्मात्मा है।
और एक बात और बताऊं, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनके बच्चे भी धर्मात्मा होते हैं। ध्यान रखना, अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। बच्चा खेल रहे होंगे और तुम्हें देख करके बच्चे खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, तो तुम समझ लेना इनके माँ बाप बहुत सुलझे हुए हैं। ध्यान रखिए लोगों। एक जगह हमारी एक दोस्त मर गई, उनके दरवाजे के लिए हम चले। गांव में घुसे तो जिस गली से उनके दरवाजे में पहुंचना था वो गली बहुत छोटी, तो हमने ड्राइवर से काम लगा, तुम गाड़ी यहीं खड़ी कर लो और यहीं बने रहो, मैं पैदल निकल जाऊंगा। पैदल निकले हम और जो वह गली के नुक्कड़ पे पहुंचे, अरे भैया गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल दे धूल, गली में अंधेरा, हम खड़े हो गए। सोचने लगे कि बच्चा हमें देख के धूल मारना बंद कर देंगे। बच्चा ना रुके। हमने कही अब क्या करें, लाओ नमस्ते करें। सो हमने हाथ जोड़ के बच्चों नमस्ते, सो सब करने लगे आई 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 आई। कान लगे शादी वाले आइए, शादी वाले आइए। हमें शादी वाले बताने लगे। अच्छे माँ बाप के बच्चों को आप गली में पहचान लो। मेरे भाइयों, विरोचन भी बहुत अच्छे राजा थे। एक बार इंद्र ने परीक्षा ली, बना बूढ़ो ब्राह्मण बनेगा, आंखें ठसियाँ, गाल पिचकिया, मुँह पोपलो हुई, बाल सन की तरह सफेद, और कांपत बहु आओ बोलो, ये राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तासो तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा